हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बहुत ज़्यादा डिमांड के बाद बिकॉज बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि फ्यूचर टाइम में ऑफ कैंपस में हमें कौन कौन सी ड्राइव्स देखने को मिल सकती हैं विच कैन बी द मास हायरिंग्स। मतलब बड़े लेवल की हायरिंग्स कौन कौन सी हमें ऑफ कैंपस में देखने को मिल सकती हैं। बहुत सारे बच्चों ने डिमांड करी क्योंकि अभी रिसेंट टाइम्स में जो मैंने बड़ी कंपनीज की जो वीडियोस बनाई हैं वो बनाई है 2027 बैच के लिए। तो जब मैंने वो वीडियो बनाई तो हर वीडियो पर यही कमेंट रहता है कि भैया इसकी ऑफ कैंपस हायरिंग कब आएगी, ऑफ कैंपस कब आएगी। और देखो मैं एक ऐसा यूट्यूबर हूं कि मैं ज्यादा झूठी दिलासा नहीं दे सकता। मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा मास हायरिंग्स की कि बड़ी हायरिंग आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत कम चांसेस हैं। मतलब कुछ कुछ हायरिंग्स तो हैं जिनके हाई चांसेस हैं, बट ज्यादातर कंपनीज के बहुत कम चांसेस हैं ऑफ कैंपस बड़ी हायरिंग्स आने के। तो इसलिए मैं कुछ वैसा नहीं बताना चाहता, बट इतने बच्चे पूछ रहे थे तो जिन कंपनीज से उम्मीदें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे जो आ सकती हैं हायरिंग्स, ठीक है। बट कुछ कंपनीज ने उम्मीदों पर पानी भी फेरा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो उसके भी बारे में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कॉग्निजेंट के बारे में। अभी सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पे यही कंपनी चल रही है। उसका रीजन आपको सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूं। 2027 बैच के लिए डिजिटल नर्चर हायरिंग आई। इंटर्नशिप की हायरिंग कॉग्निजेंट ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि सीआईएस वालों को रीमेल आ गए। उसके बाद जो लास्ट ईयर दिए थे उसके बाद ऑनबोर्डिंग्स भी आ गई, और इस साल की हायरिंग कॉग्निजेंट जेंसी ने जब अनाउंस करी तो कॉलेजेस में ऑलरेडी नोटिस है कि दिस विल बी अ वेरी बिग मास हायरिंग दिस ईयर। तो जब कॉग्निजेंट की तरफ से हर तरह की हायरिंग को अनाउंस कर दिया गया है, एनालिस्ट ट्रेनी की भी हायरिंग को अनाउंस कर दिया गया है, तो इस साल की ऑफ कैंपस की हायरिंग का क्या? बिकॉज ऑफ कैंपस की हायरिंग को तो अभी तक अनाउंस किया ही नहीं है कॉग्निजेंट ने। तो अब क्या होगा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं दो चीजें आपको इसमें समझाना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। ऑफ कैंपस में कॉग्निजेंट की तरफ से हमेशा दो प्रकार की हायरिंग्स होती हैं। एक होती है जेंसी की हायरिंग और एक होती है सीआईएस की हायरिंग। अब एक जो ताज्जुब हुआ था वो लास्ट ईयर हुआ था कि कॉग्निजेंट ने जेंसी प्रोफाइल के लिए जो हायरिंग थी वो लास्ट ईयर करी थी, ठीक है। अब इस प्रोफाइल के लिए हायरिंग हुई थी लास्ट ईयर। अब इस प्रोफाइल के लिए हायरिंग लास्ट ईयर हुई, 2025 बैच के लिए हुई। बट इस साल के हम बारे में बात करें तो उससे पहले थोड़ा सा आपको इतिहास समझना पड़ेगा कि कॉग्निजेंट ने ऑफ कैंपस में जेंसी प्रोफाइल के लिए 2024 में भी हायर नहीं किया था। ये बेसिकली अल्टरनेट चलता है कि इस साल हायर कर लिया, नहीं किया, फिर अगली साल कर लिया, फिर किया, फिर नहीं किया, तो ऐसा चलता है। जेएनसी के लिए मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि शायद ये हायरिंग आपको ऑफ कैंपस में नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। ऑफ कैंपस में आपको देखने को नहीं मिलेगी। किस बैच के लिए? 2026 बैच के लिए चांसेस थोड़े से कम हैं कि 2026 बैच के लिए आपको कॉग्निजेंट की जेंसी हायरिंग देखने को मिल जाए, ठीक है। और उसका एक, जैसा मैंने आपको बताया, एक रीजन है, जितना हमने देखा है कि अल्टरनेट ईयर्स में हायरिंग हुई है। और दूसरी बात, कॉग्निजेंट की तरफ से ऑलरेडी बहुत सारी हायरिंग्स अभी कंडक्ट कराई गई हैं और ऑन कैंपस की हायरिंग भी प्लान्ड है। तो जेएनसी की हायरिंग तो मुश्किल लग रही है, बट एक हायरिंग ऐसी है जो कि हर साल हमें देखने को मिलती है, किसी साल मिस नहीं हुई। 2023 में भी ये इस प्रोफाइल के लिए हायरिंग हुई थी, 24 में भी हुई थी, 25 में भी हुई थी, एंड क्या 26 में होगी? तो मैं आपको बोल सकता हूं कि 95% तक चांसेस हैं कि वो 2026 में भी कॉग्निजेंट जेंसी की कॉग्निजेंट की तरफ से ये वाली हायरिंग होगी। दैट इज कॉग्निजेंट सीआईएस हायरिंग। एंड इसका जो टाइम है वो सितंबर और अक्टूबर का रह सकता है। सितंबर एंड अक्टूबर में चांसेस हैं कि सीआईएस की तरफ से एक बड़ी हायरिंग निकाली जाए कॉग्निजेंट की तरफ से। उसका एक छोटा सा रीजन बताता हूं। जो सीआईएस प्रोफाइल है ना, उसमें मेजरली आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस में वर्क करते हैं, प्लस हर साल बहुत सारी रिक्वायरमेंट पड़ती है जो डिपार्टमेंट कॉग्निजेंट के सीआईएस के अंदर आता है उसके अंदर, ठीक है। सो इसलिए हर साल हायरिंग होती है और इस साल भी आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं। तो यस, एक ये हायरिंग तो है जिस पर अभी आप उम्मीद लगा सकते हो कि ये एक बड़ी हायरिंग जो है 2026 बैच के लिए आपको ये देखने को मिलेगी, कॉग्निजेंट की सीआईएस हायरिंग, या इसको बोलते हैं आप क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स हायरिंग। सो ये हायरिंग डेफिनेटली एक अलाइंड हायरिंग है जो कि इस साल आनी चाहिए, आ सकती है, ठीक है। अगली कंपनी पे चलते हैं, कैपजेमिनी। इसके लिए एक शॉर्ट चीज बताऊंगा। हर साल ऑफ कैंपस में दो हायरिंग्स इसकी देखने को मिलती थी, बट उसमें एक कॉमन चीज रहती थी। क्या कॉमन चीज रहती थी? कि ये फीमेल के लिए होती है। तो एक फायदा इससे होता है कि एटलीस्ट कंपटीशन कम हो जाता है। पर इस साल नहीं देखने को मिली। क्या मिलेगी? तो यस, नेटवर्क इंजीनियर प्रोफाइल के लिए ऐसा सुनने में आ रहा है कि ऑफ कैंपस की जो हायरिंग्स हैं वो अक्टूबर के आसपास देखने को मिल सकती है नेटवर्क इंजीनियर प्रोफाइल के लिए। और इसमें केवल और केवल जो फीमेल ऑडियंस होगी वो यहाँ पर एलिजिबल रहेगी। फीमेल कैंडिडेट जो होंगे वो एलिजिबल रहेंगे पार्टिसिपेट करने के लिए। कैप जेमिनी में नो मेल कैंडिडेट्स अलाउड। जेंसार जेंसार की तरफ से क्या कोई टेक्निकल हायरिंग देखने को मिलेगी?
तो आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का जो मिक्स है वो यहाँ पर आपको जेएनएसआर की तरफ से देखने को मिलेगा। जैसे लास्ट ईयर आपको देखने को मिली थी, तो इससे भी चांसेस है। और इसमें 26 बैच यहाँ पर एलिजिबल रहने वाला है। इसकी हायरिंग कब देखने को मिल सकती है, तो इसमें ऐसा कोई टाइम नहीं है। इनकी हायरिंग अजीब ही प्रकार से आती है, चलती रहती है पूरी साल में, 3-3 महीने चलती रहती है, फिर रिवर्ट्स 1 महीने बाद आते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। बट जेएनएसआर की तरफ से बहुत बड़ी हायरिंग ऑन कैंपस में अभी कंडक्ट करवाई जा रही है। जो टेस्ट है वो 7 अगस्त को है। तो थोड़ी सी उम्मीदें ठीक लग रही हैं। बाकी लोग बता रहे हैं कि जेएनएसआर में इस बार थोड़ी सी रिक्रूटमेंट के लिए उम्मीदें हैं। लास्ट ईयर कैंपस में कोई खास हायरिंग करी नहीं थी जेएनएसआर ने। इस साल थोड़ी सी वेकेंट पोजीशन है, तो ऑफ कैंपस के चांसेस थोड़े से स्ट्रांग बन जाते हैं कि जेएनएसआर की तरफ से हमें हायरिंग्स देखने को मिल सकती हैं। बट पूरा भरोसा नहीं कर सकते इस कंपनी पे, छुटपुट हायरिंग भी देखने को मिल सकती है। मिलेगी तो छुटपुट हायरिंग भी शायद आ जाए। एलटीआई में एंट्री अगेन बहुत कंफ्यूजन है, 50-50% चांसेस हैं इस हायरिंग के आने में। ये हायरिंग आपको जब देखने को मिलती है तो जनरली एक गूगल फॉर्म की तरफ से देखने को मिलेगी। अब ऑन कैंपस में तो इनने अनाउंस कर दिया ये वाली हायरिंग। और जनरली क्या होता है कि जब ऑन कैंपस पे अनाउंस की जाती है ये हायरिंग, जनरली ऑफ कैंपस में भी उसके आसपास यहाँ पर अनाउंस की जाती है। द थिंग इज कि ये जो हायरिंग है ना, ये हायरिंग थोड़े से बड़े लेवल पर हो सकती है अगर होगी तो, ठीक है। एंड ये हायरिंग में कौन से बैच एलिजिबल रहेंगे, तो 26 बैच यहाँ पर एलिजिबल रहना चाहिए। 25 बैच के लिए हायरिंग ऑलरेडी हो चुकी है। पर इसका मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि 50-50% चांस है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जो प्रोफाइल रहेगी यहाँ पर जीईटी की रहेगी, और इसमें पैकेज रहेगा आपका 4.05 लाख रुपीस का। सो ये हायरिंग पे नजर बना के रखा हूं मैं। और जब आएगी, जैसे ही आएगी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके बाद टेक महिंद्रा, इस कंपनी से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी इस साल हायरिंग की, क्योंकि लास्ट जो हायरिंग थी वो अपने 2024 में देखी थी। उसके बाद से 25 में भी कोई हायरिंग नहीं आई है और 26 में भी तक कोई हायरिंग नहीं आई है, विच इज अ वेरी बिग शॉक, क्योंकि ये लोग केवल टेक्निकल सपोर्ट प्रोफाइल के लिए हायर कर रहे हैं, ठीक है। जबकि टेक महिंद्रा एक ऐसी कंपनी है जो कि थोड़े से बड़े लेवल पे ऑपरेट करती है। जो एएससी प्रोफाइल है उसके लिए हायरिंग इन लोगों ने करी ही नहीं है, लास्ट 2 साल हो चुके हैं। ऑन कैंपस में भी हायरिंग टेक महिंद्रा की तरफ से नहीं आ रही है। तो पता नहीं है इनकी इंटरनल स्थिति क्या इतनी खराब हो चुकी है कि टेक महिंद्रा पर अभी भी वेकेंट पोजीशन नहीं है। जबकि आप ये मान के चलो कि इनकी जो वर्क फोर्स है वो बहुत बुरी तरीके से कम हुई है। क्यों कम हुई है, बिकॉज हर साल बच्चे रिजाइन भी करते हैं, और 2 साल से कोई फ्रेशर्स हायरिंग हुई नहीं है। और टेक महिंद्रा का ऑन कैंपस में भी सुनने को नहीं आ रहा है कि टेक महिंद्रा की तरफ से यहाँ पर हायरिंग होगी। एंड मैं आपको एक चीज बताऊंगा तो आपको शौक लगेगा देख के कि मैं 2023 और 24 में भी वीडियोस डालता था हायरिंग की। उस टाइम पे टीसीएस के बाद सबसे ज्यादा हायरिंग करने वाली कंपनी यही हुआ करती थी। 15,000 20,000 सिलेक्शन हमें इस कंपनी से देखने को मिलते थे। मतलब मेरी आंखें तरसती हैं वो वाला टाइम, जब मैं सोचता हूँ कि जब हर 2 महीने में, हर 1.5 महीने में कोई बड़ी हायरिंग देखने को मिलती थी। आंखें तरस गई हैं वो वाला समय देखने को। अब तो नहीं आएगा वो समय, बट दैट वाज अ गोल्डन टाइम यार। देन बात करते हैं इन्फोसिस की। अब इस साल मैं एक और बैड न्यूज दे दूं आपको, इन्फोसिस की सिस्टम्स इंजीनियर हायरिंग आने का बहुत लो चांसेस है इस ईयर। क्या रीजन है, क्यों है लो चांसेस, सिंपली समझा देता हूं आपको। 2021 में इन्फोसिस की तरफ से हायरिंग हुई थी सिस्टम्स इंजीनियर की। एंड 2021 के बाद सीधे हायरिंग हुई 2025 में। मतलब 4 साल का ब्रेक लिया इन्फोसिस ने इस हायरिंग को कराने के लिए। एंड ये लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि पहले ऑन कैंपस में हो। और इस साल तो ऑन कैंपस का ही मुश्किल लग रहा है, तो अगर ऑन कैंपस का ही मुश्किल है तो ऑफ कैंपस का तो बहुत मुश्किल होगा। सो एसपीडीएससी की हायरिंग तो चल रही है ऑन कैंपस, बट सिस्टम्स इंजीनियर लास्ट ईयर बहुत सारे हायर किए। बहुत मुश्किल है कि इस साल ये हायरिंग देखने को मिलेगी। सो दैट्स इट, इसके अलावा कुछ बहुत बड़ी उम्मीदें तो नहीं है मुझे। बाकी बीच में कोई अनएक्सपेक्टेड बड़ी हायरिंग आ जाए तो उसके बारे में कह नहीं सकते, कोई बड़ी हायरिंग हमें देखने को मिल जाए। जो थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं बड़ी हायरिंग्स आने की। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।